नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग। मैं हूं नगमा। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल तक के उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन किया गया है। अब ये विधेयक पास हो चुका है, इस पर कानून बनेगा, लेकिन इसने दुनिया भर में एक चर्चा शुरू कर दी है और दूसरे देश भी अब इसके ऊपर विचार कर रहे हैं, जिसमें फ्रांस भी है, इंग्लैंड भी है, नॉर्वे भी है। अमेरिका में पहले से कुछ कानून हैं और भारत में इसको लेकर क्या कानून है, कहाँ कमी है, क्या कुछ लागू होना बाकी है, इन सब चीज़ों पर भी बात करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और क्या ये प्रतिबंध जो है वही जवाब है समस्या का। इससे क्या समस्या का समाधान होगा? तो पहले बता दें कि खबर क्या है। ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ी पहल हुई है। सोशल मीडिया पर बैन किए जाएंगे बच्चे, यानी कि 16 साल की उम्र तक के बच्चे को प्रतिबंध है इस पर। ऑस्ट्रेलियाई संसद ने पास कर दिया है ये बिल। 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर पाबंदी लगेगी और अगर नियम तोड़ा गया तो भारी भरकम जुर्माना भी है। और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी जुर्माना है। नियम तोड़ने वाले प्लेटफॉर्म 275 करोड़ तक का जुर्माना भरेंगे, तो अच्छी खासी रकम है। इसलिए कंप्लायंस शायद ज़्यादा ही कड़ा होने वाला है। कानून बनने के बाद प्रतिबंध लागू करने के लिए 1 साल का वक्त होगा। लेकिन दिलचस्प है कि ज़्यादातर लोगों को लगेगा कि ये बहुत अच्छी बात है और कानून बनना चाहिए, क्योंकि बच्चों में कई तरह की समस्याएं नज़र आ रही हैं। सोशल मीडिया के कुछ ज़्यादा इस्तेमाल से बच्चे एंटी सोशल या अनसोशल होते चले जा रहे हैं। बहुत सारे माता पिता शिकायत करते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स बच्चों की ख़त्म हो गई हैं। वो असली दुनिया में कम जीते हैं, वर्चुअल दुनिया में ज़्यादा जीते हैं। बावजूद इसके कुछ लोग हैं जो इसके विरोध में भी हैं। तो कुछ विशेषज्ञों का ये मत है कि 16 साल की जो उम्र सीमा है वो बहुत सख्त है और मानसिक स्वास्थ्य पर काम करने वाली संस्था रीच आउट ने इस पर आपत्ति जताई है। सोशल मीडिया मानसिक तनाव दूर करने का भी एक जरिया है, ऐसा मानना है रीच आउट का। लेकिन किस हद तक, कहीं ना कहीं कोई एक बाउंड्री, एक सीमा ज़रूर होनी चाहिए। तो इस पर हम बातचीत करेंगे तमाम जानकारों के साथ, कुछ पेरेंट्स के साथ, कुछ टीचर्स के साथ और बच्चों के साथ। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरप्रीत सिंह, जो पेरेंटिंग रिसर्चर हैं। काफ़ी शोध है इनका, इस पर जूम से जुड़ रहे हैं। रीरी त्रिवेदी हैं जो मनोचिकित्सक हैं। हमारे साथ स्टूडियो में जितिन जैन हैं जो साइबर एक्सपर्ट हैं। अनिल कुमार जो प्रिंसिपल हैं DPSR के पुरम के, और हमारे साथ विराग गुप्ता हैं जो साइबर वकील हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। अब ये इतना बड़ा एक मुद्दा है जिस पर पेरेंट्स की अपनी राय है, जिस पर टीचर्स की अपनी राय है, और एक बड़ी समस्या आती है स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की। तो मैं आपसे शुरू करूं, DPSR के पुरम के आप प्रिंसिपल हैं। ये समस्या है कितनी बड़ी भारत में, और स्कूल में कैसे आप लोग मैनेज करते हैं? नगमा, समस्या तो बहुत बड़ी है और समस्या के दोनों पहलू हैं। मैं ये कहूँगा कि इसका जुडिशियस यूज़, एक शब्द यूज़ किया जा सकता है जिसमें ये बात कवर की जा सकती है। लेकिन अगर मैं बात करूं बिलो द एज ऑफ 16 इसको बंद ही किया जाए तो बेहतर है। उसका कारण सिर्फ ये है कि एक रिसर्च मैंने पढ़ी थी जिसमें कहा गया है कि अगर रफली 21 दिन तक किसी भी हैबिट को कल्टीवेट किया जाए जी, तो वो एक परमानेंट हैबिट बन जाती है। तो सिमिलर सिचुएशन में अगर मान लीजिए आपने रफली आधा घंटा या 1 घंटा सोशल मीडिया पर दे दिया किसी भी कारण से, और वो 21 दिन लगातार दिया जी, तो आपके अंदर एडिक्शन तो बन गया। और जब एडिक्शन बन गया तो ये डी एडिक्शन के प्रोग्राम में जाना ही पड़ेगा जी। ये इसका सबसे बड़ा, बच्चों में एडिक्शन देख रहे हैं इस चीज की, और स्कूल में भी आप देखते हैं कि आप बच्चों के लिए स्कूल में फोन्स अलाउड हैं, इजाजत है फोन्स लाने की? नहीं, फोन की इजाजत नहीं है, लेकिन बावजूद इसके छुपा के फोन्स आते हैं। यस, दैट इज ट्रू। वो उसके लिए ये है कि हमने अपने पेनल एक्शंस ले रखे हैं, बट देन आई विल से इसमें एक अलग लेवल का फियर बन गया है लोगों में, जिसकी मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है, खासतौर से पेरेंट्स में। आई विल पुट इट लाइक दैट, क्योंकि पेरेंट्स का ये मानना है कि बच्चा उनसे अगर टच में है तो ज़्यादा कनेक्टेड है, ज़्यादा सेफ है। मैं अगर उन पेरेंट्स से ये सवाल पूछूं कि आज से 50 साल पहले जब फ़ोन ही नहीं था तब वो सेफ्टी कहाँ थी, तो नॉर्म्स तो आज भी वही हैं, रादर मोर इवॉल्व्ड हैं। इतने के बावजूद इस फ़ोन की आवश्यकता क्या है? हाँ, और वो सोशल मीडिया पे बच्चे कितना वक्त बिताते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्कूल में से जुड़ी हुई हैं, द्वारका में स्कूल है और आप वहाँ पे टीचर हैं, तो मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि आपको ये समस्या कितनी बड़ी लगती है? नमस्कार मैम।
समस्या तो काफ़ी बड़ी है, क्योंकि देखिए आप बच्चे, आप लोगों के स्कूल में आप लोग क्या नोटिस कर रही हैं, और बच्चे जो हैं उनके बिहेवियर पे क्या आप लोग बदलाव देखते हैं इससे? देखिए वी हैव दिस थ्योरी, जो पहले कहते थे जल्दी सो और जल्दी उठो, वो तो अब बिल्कुल हमारी तरीके से चला ही गया है कि बच्चे सोते रात को 1-2 बजे हैं, और फिर सुबह सवेरे स्कूल आ उठना, जाते तो वो फ्रीक्वेंसी में नहीं होते। फिजिकली बॉडी वाइज वो शायद उठ जाते हैं, पर मेंटली वो उठते ही नहीं है। आप देखिए फर्स्ट पीरियड हर स्कूल में माना जाता है कि सबसे अच्छा सब्जेक्ट जो बच्चे को जल्दी रिसीव करना चाहिए वो होना चाहिए, पर बच्चे जब मेंटली जागते ही नहीं है तो रिसीवर फ्रिक्वेंसी में नहीं होते बच्चे, तो वो मेजर है। दूसरी बात है, आप बच्चों के रिजल्ट देखिए, परफॉर्मेंस देखिए, आप पी पीरियड भी, फिजिकल एजुकेशन पीरियड भी जब बच्चे को देते हैं तो दे आर नॉट वेरी एक्टिव। एक लिमिटेड सेट ऑफ बच्चे आप देते बच्चों हैं। की नींद पे बहुत ज़्यादा एक तो असर पड़ा है, नींद और पे। एक बात ये भी मैं देखती हूँ कि बच्चे जो हैं वो सोशल कम हो गए हैं। एज अ पेरेंट ऑल्सो क्या नज़र आता है, लोग जब आमने सामने मिलते हैं तो बच्चे बात नहीं करते, सब अपने अपने फ़ोन पे होते हैं। तो आप कनेक्ट करते हैं वर्चुअली, लेकिन आप सामने बातचीत का तरीका भूलते जा रहे हैं, ये मैंने देखा है। आपका क्या तजुर्बा है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और ये हमने भी काफ़ी बार देखा है। आई कीप टेलिंग माई ओन चिल्ड्रन एट होम। जैसे हमने एक रूल बनाया है, हम जब भी किसी सोशल गैदरिंग में होंगे, हम बाहर एक छोटी सी बास्केट प्लेस कर देते हैं, एंड वहाँ पे रूल है कि हम वहाँ पे फ़ोन्स अपने डिपॉजिट करके ही जाएंगे। बट कोशिश यही होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपस में बातचीत करें और इंटरेक्ट करें। बट जैसे कि अभी मैम ने बोला, स्कूल में ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है कि बच्चे मॉर्निंग में बड़ी प्राउडली बोलते हैं कि मैम मैं कल रात को 2 बजे सोया, 3 बजे सोया, आई वॉज ऑनलाइन। सो वी आर फेसिंग दिस क्यों एट बोथ द बच्चों को, फ्रंट्स। व्हाई डू दे हैव टू बी ऑनलाइन? एक तो होता है कि पढ़ाई के लिए भी ज़रूरत है, और इसमें भी ये कहा गया है कि सोशल मीडिया के ऊपर प्रतिबंध है, लेकिन शायद यूट्यूब जो है वो सोशल मीडिया में नहीं आ रहा है। मैं जितन आपसे जानना चाहूँगी कि जो सोशल मीडिया में प्रतिबंध लगा है ऑस्ट्रेलिया में, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, क्योंकि यूट्यूब पर रिसर्चर्स भी करते हैं बच्चे, पढ़ाई में भी इस्तेमाल होती है, तो क्या दायरा है सोशल मीडिया का? देखिए नगमा, इसमें 3 चीज़ें हैं। पहली बात तो सोशल मीडिया की जो परिभाषा है वो एक स्थापित परिभाषा नहीं है। एक डिबेट हो सकती है कि अगर फेसबुक और अगर ट्विटर सोशल नेटवर्क है तो क्या लिंक्डइन भी क्या एक सोशल नेटवर्क है कि नहीं है, या प्रोफेशनल सोशल नेटवर्क है। पर जो कानून का जो ध्येय है, जो इंटेंट है, वो पूरी तरह अलग है। देखिए मैं इसको एक बड़े दायरे में देखता हूँ। समस्या 10 साल से 15 साल से है क्या? एक वो चीज़ जो हम इंसानों को अन्य जीव जंतुओं से, जानवरों से अलग बनाती है, वो है हमारी सोचने की, समझने की और अपने विचारों को व्यक्त करने की क्षमता। ये 3 ही चीज़ें हैं जो आप बाकी चीज़ों से हमको अलग करते हैं। अब पिछले 10-12 साल में क्या हुआ है, जैसे आप सोशल मीडिया का दौर आया, ये प्ले स्टेशन के गेम्स आए, तो प्लेग्राउंड से बच्चे प्ले स्टेशन पे चले, जैसा मैडम अभी बता रही थी। फिजिकल एक्टिविटी कम होती जा रही है, और ये आप चैलेंज कह सकते हैं। एडिक्शन का एक चैलेंज है, हैबिट का चैलेंज है, बच्चे एग्रेसिव हो रहे हैं, वो एक सब चीज़ें हैं। मगर अभी एक यूरोप के अंदर हुआ कि एक बस जा रही थी स्कूल के बच्चों की, जिसमें 40 से 50 बच्चे थे। बस के ड्राइवर को हार्ट अटैक आया, और ये रियल घटना है। वहाँ पे 40 बच्चों ने 15 सेकंड तक कुछ ध्यान नहीं दिया। एक बच्चा उठा और उसने गाड़ी को ब्रेक लगाया, ड्राइवर को संभाला। अब जब उसको वीडियो को पूरा देखा गया तो ये पाया गया कि वो इकलौता बच्चा था जिसके हाथ में मोबाइल फ़ोन नहीं था। वो आसपास देख रहा था, सिचुएशनल अवेयरनेस थी, आसपास की परिस्थितियों को देख रहा था। तो अब एक आज आप ईमेल देखिए, ईमेल के ऊपर आपको ऑटो करेक्ट, मोबाइल में ऑटो करेक्ट स्पेलिंग्स का आ गया। बच्चे स्पेलिंग सही नहीं बोल पा रहे हैं, सेंटेंसेस लिखना खत्म हो रहा है। जो एक जन्मदिन की बधाई देते थे, 2 लाइनें हम लिखते थे, हैप्पी बर्थडे टू यू, वो भी अब फेसबुक बोलता है बस क्लिक कर दो, ऑलरेडी पोस्टेड है। तो जो एक सेंटेंस फॉर्मेशन है, बच्चों की जो फॉर्मेटिव ईयर्स है, अपने आप को सीखने समझने की क्षमता है, वो खत्म हो रही। कानून की कोशिश ये है कि बच्चे इस दौर से, इस दुनिया से बाहर आए, अपने आसपास के लोगों को पहचाने, किताबें पढ़ें, सोचे समझे। जो फॉर्मेटिव ईयर से जब दिमाग विकसित हो रहा है, वो दिमाग पूरी तरह से विकसित हो, उसके ऊपर कोई भी सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन ना हो। पर इसमें उसके जो लिए लोग एक पेनल्टी जो है वो पेरेंट्स के ऊपर नहीं है। जो कहा गया 16 साल से कम के बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए बच्चे ने झूठ बोल के ज्वाइन कर दिया, पेरेंट्स ने अलाउ कर दिया, तो इनके ऊपर कार्रवाई नहीं है। मगर सोशल मीडिया नेटवर्क के ऊपर अगर उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि बच्चा 16 साल से कम है, तो उनके ऊपर $250 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर की पेनल्टी। और अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनके ऊपर इतना ज्यादा जुर्माना लगेगा। $50 मिलियन तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि विराग जी, ये जो मामला है हिंदुस्तान में बहुत पहले ही आपने आर्ग्यू किया इसको कोर्ट में, और वहाँ पे भी कुछ कानून बने, कुछ तरह का प्रतिबंध भी है, पर ये लागू हुआ नहीं। तो ये 2013 की बात है। मैंने अखबार की क्लिपिंग देखी जिसमें वो आर्टिकल है पूरा, जब कोर्ट में आप थे। तो हुआ क्या था, क्या कानून है यहाँ पर, किस तरह के प्रतिबंध है, और हमारे यहाँ वो लागू कहाँ हो पाया?
देखिए, जो फेसबुक जैसे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ना अधिकतर अमेरिका के हैं और अमेरिका के कानून से संचालित होते हैं। अमेरिका में दो तरह के कानून है, एक फेडरल कानून है और अलग अलग स्टेट्स के कानून हैं। तो वहाँ पर फेडरल कानून 1998 में बना था, चिल्ड्रन ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट, और उसमें 24 साल के लिए बना था। उसको नए सिरे से दोबारा 2024 में बनाया जा रहा है। उस कानून के हिसाब से ये कहा गया था दो बातें सुनिश्चित करने के लिए। पहला कि आप बच्चों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को नहीं ले सकते हैं। दूसरा, क्योंकि उनके जान को जोखिम हो सकता है, उनकी सुरक्षा हो सकता है। दूसरा, बच्चों के साथ टारगेटेड एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हैं। दो मकसद थे। उन दो मकसद से कानून में ये प्रावधान था कि 13 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया में शामिल नहीं हो सकते हैं। पर ये जो मकसद थे, अब मेरे ख्याल से मकसद भी थोड़ा बदला है। अब ये भी है, सिर्फ ये नहीं कि बच्चों का डेटा पर, बच्चों पर जो असर हो रहा है, और जो जितिन बता रहे थे बात की कैसे दिमाग पे असर हो रहा है, वो सोशल नहीं रह पा रहे, कम्युनिकेशन स्किल नहीं, लैंग्वेज स्किल नहीं, और समय सिर्फ और सिर्फ उसमें जा रहा है। ये भी एक कंसर्न ऐड हो गया है नहीं, इसमें। देखिए, मनोविज्ञान और कानून दोनों को हम थोड़ा अलग रखें, अभी सिर्फ कानूनी पहलू से देखते हैं। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया का कानून है, तो ऑस्ट्रेलिया के कानून में उसमें क्या क्या बातें ध्यान में दी गई हैं, क्यों बैन किया गया, वो प्रतिबंध क्यों है? ऑस्ट्रेलिया के कानून बनाने से पहले उन्होंने पूरा सर्वे किया। उस पूरे सर्वे के बेसिस पे बच्चों पर अध्ययन किया, बच्चों पर उसके किस किस तरीके से प्रभाव हो रहे हैं। उन्होंने 3 बातें बोली कि टेंशन उनको हो रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं, ठगी बढ़ रहे हैं, और स्वास्थ्य का उसमें गड़बड़ हो रहा है, और सोशल मीडिया में खत्म होने से खेलकूद करेंगे। लेकिन मैं फिर वापस आता हूं, तो उस समय 3 बातें थी। पहला, 13 साल से कम उम्र के बच्चे ज्वाइन नहीं कर सकते। दूसरा, 13 से 16 साल से उम्र के बच्चे पेरेंटल कंसेंट से कर सकते हैं। और तीसरा, भारत के कानून के हिसाब से बहुत कम लोगों को पता होगा कि 18 साल से कम उम्र का बच्चा सिम कार्ड नहीं ले सकता है, क्योंकि भारत के कानून में एग्रीमेंट करने की जो उम्र है 18 साल है। इसलिए भारत में 18 साल से कम उम्र का बच्चा गेमिंग नहीं कर सकता, पैसे का कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता है। और जब लोग बैन की बात करते हैं, गुटखा खाना बैन है, शराब पीना बैन है, लोगों को गाड़ी चलाने का बैन है। इसी तरीके से सोशल मीडिया भी एक एग्रीमेंट है, और आप बाहरी दुनिया से जुड़ रहे हैं और आप उतने मैच्योर नहीं हैं कि आप उसमें जुड़ सकें। तो ये सुरक्षा के लिए बनाया गया है। सुरक्षा के लिए बना, लेकिन ये कहीं लागू हुआ? यहाँ पर तो कोई रोक टोक है नहीं। ये लागू करने की जिम्मेदारी टेक जाइंट्स की है, और अगर लागू नहीं यहाँ पर करते तो जैसा जुर्माना जितिन बता लगना रहे चाहिए। थे कि जुर्माना ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा लग रहा है, और इसलिए शायद टेक जाइंट्स रिस्पॉन्सिबल होंगे कि वो लागू करें, क्योंकि उन्हें उतने पैसे देने पड़ेंगे। उन आर्डर में 3 आदेश और थे। उनको शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी थी, वो भारत का जो डेटा है भारत में ही रखना था, सरकारी डेटा, और बच्चों की सुरक्षा करनी थी। लेकिन वो सारे कानून लागू नहीं हो रहे हैं और सरकार जुर्माना नहीं लगा रही है। यह एक समस्या की बात है। तो अब जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है और अब जो कानून बनेगा, उसके बाद फ्रांस में भी ये बात हो रही है कि 15 साल से छोटे बच्चों के लिए अभिभावकों की इजाजत की जरूरत है। तो ये सख्त उतना नहीं होगा जितना ऑस्ट्रेलिया में है, क्योंकि वहाँ पे कि कोई इजाज़त भी नहीं चाहिए, आपको बस प्रतिबंध लगाना है। इंग्लैंड में क्या हो रहा है, ब्रिटेन में क्या है, बाकी देशों में क्या कानून है? देखिए, यूरोपियन यूनियन में बहुत ही सख्त डिजिटल कानून है, अमेरिका में भी कानून है। तो ये कंपनियां यूरोप के जो डेटा प्रोटेक्शन के जो कानून है उसके तहत ये बच्चों का डेटा इकट्ठा नहीं कर सकती हैं, और इनको पता है कि कौन बच्चा है जो कि इनके प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किए हुए है। और ये बेसिकली 40% इनका जो पूरा इनकी रेवेन्यू है वो बच्चों के ऑपरेशन से आती है, और ये एक बेसिकली उस पूरी अपराध में कॉम्प्लिसिट हैं ये कंपनियां। इसलिए ये कंपनियां विरोध कर रही हैं इंटरनेट की स्वतंत्रता के आधार पर, जबकि वो बच्चों का इस्तेमाल कर रही हैं व्यावसायिक लाभ के लिए। तो अगर बाल श्रम बैन है, अगर बच्चों की दूसरी तरीके से एक्टिविटीज़ बैन है, और हम डेमोग्राफिक बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो हम उन बच्चों को इन कंपनियों के शिकंजे से बचाना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। मेटा ये तर्क भी दे रही है कि बहुत जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला है और ये इस पर विचार नहीं किया गया। मेटा को ये बताना चाहिए कि उनके टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट खुद बोलते हैं कि 13 साल से कम उम्र का बच्चा ज्वाइन नहीं कर सकता है, और भारत में कितने 13 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, और उसको अगर उन्होंने अलाउ किया तो मेटा के ऊपर पेनल्टी लगनी चाहिए। तो अभी ऑस्ट्रेलिया में भी जो हुआ है जितिन, उस पर भी मेटा का ये तर्क आ रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गूगल मेटा ने ये भी कहा कि कोई भी न्यूज़ कंपनी जो है, हम उनके साथ एक कोई भी रेवेन्यू जो है शेयरिंग का ऑस्ट्रेलिया ने जो पहले कानून बनाया डिजिटल मीडिया कोड, हम शेयर नहीं करेंगे। ये बहुत जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला है, और ऑस्ट्रेलिया सरकार लाल फीताशाही में लेप है। जब वहाँ की संसद के अंदर विपक्षी दल और सरकार दोनों इस मामले में साथ में खड़े हैं, सबको लगता है देश हित में कानून है। इसी तरह सोशल मीडिया के ऊपर भी जो कानून बने हैं, एक तरह से सबको लग रहा है कि समाज को इस खतरे से बचाना बहुत जरूरी है, इससे पहले कि बहुत देर ना हो जाए। मुझे एक व्यक्ति बताइए जो ये कहता हो कि सोशल मीडिया के बहुत ज़्यादा फायदे हैं, नुकसान कम है, और उसका कोई व्यवसायिक हित ना हो।
या तो उसने पैसा लगाया, या डिजिटल एड की कंपनी है, या वो कोई एडवर्टाइजिंग कंपनी चला रहे हैं, या डिजिटल गेमिंग की कंपनी चला रहे हैं। कोई पढ़ा लिखा साफ दिमाग का आदमी ईमानदार सोच के साथ कभी ये नहीं कहेगा कि बच्चों को इस दलदल में धकेला जाए। एक जो संस्था है आउटरीच, जो इसका विरोध कर रही है और वो बच्चों के मनोविज्ञान से डील करती है, तो उनके पास क्या इसके लिए लेकर लॉजिक है? हरप्रीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पेरेंटिंग शोध करता है, रीरी त्रिवेदी हैं। रीरी जी, आपने सुना होगा कि ये आउटरीच नाम की संस्था ने इसका विरोध भी किया है, तो ये विरोध जो है वो किस बेसिस पर है? क्या आपको लगता है प्रतिबंध लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? क्या प्रतिबंध ही जवाब है बच्चों को इस खतरे से बचाने के लिए? देखिए, आउटरीच का क्या स्टैंड है मुझे नहीं पता, पर हमने काफी रिसर्च खुद किया है वेलनेस स्पेस पे, और हमने पढ़ा भी है कि ये जो सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है वो इतना ज्यादा है। जैसे हम जानते हैं कि इससे एक्चुअली बच्चे सोशल मीडिया पे अकेलापन, लोनलीनेस, डिप्रेशन को डील करने के लिए जाते हैं, बट एक्चुअली सोशल मीडिया के यूजेज से डिप्रेशन, लोनलीनेस, एंजाइटी बढ़ रहे हैं। हमारा रिसर्च ये कहता है कि 4 घंटे से ज्यादा आप एक घंटा जितना टाइम सोशल मीडिया पे बिताते हो, उतना हर एक घंटे के साथ वो रिस्क फैक्टर मल्टीप्लाई होता है। तो ये रिस्क फैक्टर क्या है? बच्चों को भी समझना जरूरी है। इतने सारे बच्चे भी यहाँ पर हैं। रीरी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब हम बच्चे जब ये सुनते हैं कि रिस्क फैक्टर, तो उन्हें लगेगा कि रिस्क क्या है? हम ये यहाँ पे वीडियोस देख रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, तो किस तरह का खतरा है? बच्चों को भी ये समझना जरूरी है। देखिए, रिस्क होता है डिप्रेशन का, लोनलीनेस का, सीवियर एंजाइटी का, और साथ में साइबर बुलिंग का, और अल्टीमेटली लोनलीनेस, डिप्रेशन की वजह से जो सेल्फ हार्मिंग और सुसाइड बिहेवियर आता है, ये सारा रिसर्च कहता है, मैं नहीं कहती हूँ। और इन सब के रिस्क फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं जब सोशल मीडिया के घंटे हमारे बढ़ते जाते हैं। तो हमें लगता है कि सोशल मीडिया से लोग जुड़ रहे हैं, एवरेज निकाला गया है हो रहे हैं हर उम्र के लिए। मुझे लगता है कि एक एवरेज भी है कि कितना आप अलाउ कर सकते हैं बच्चों के लिए सोशल मीडिया। नहीं, इसमें क्या है कि ऐसा कोई हमें ऐसा रिसर्च नहीं देखा है कि जिसमें कह सके कि कितना घंटे अलाउड है। बट मैं तो ये कहती हूँ कि बच्चे तो सोशल मीडिया छोड़ो, पेरेंट्स भी इतने सोशल मीडिया से एडिक्टेड हैं। जैसे अभी किसी पैनलिस्ट ने कहा कि पेरेंट्स खुद इतने फोन में लगे रहते हैं कि बच्चों के साथ कनेक्शन नहीं डेवलप कर पाते, वो खुद बच्चों के साथ कनेक्ट नहीं करते हैं। तो इसका नतीजा है कि बचपन से बच्चे खुद भी कम्युनिकेशन नहीं सीख पाते, पेरेंट्स के साथ कनेक्ट नहीं होते। जब बच्चे पेरेंट्स के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते तो बाहरी कनेक्शंस ढूंढते हैं। बच्चों जब बच्चे फोन पे या सोशल मीडिया पे या वर्चुअल वर्ल्ड में बहुत लंबे समय तक रहते हैं, हरप्रीत जी, आप पेरेंटिंग रिसर्च काफ़ी करते हैं और लोगों को आपने बहुत सोशल मीडिया के ज़रिए आपने बहुत अच्छा इस्तेमाल भी किया है सोशल मीडिया की। आप लोगों को जानकारी देते हैं अबाउट करेक्ट पेरेंटिंग, कि कैसे इस तरह की गंभीर समस्या को, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को डील करना चाहिए। तो एक तो बच्चे मिसाल देखते हैं बड़ों की कि वो भी अपने हाथ में फ़ोन लिए हुए हैं, वो भी लैपटॉप पे हैं। तो ऐसे बच्चों को किस तरह से एक तो रोका जा सकता है, और क्या रोकना ही इसका जवाब है? आप जितना रोकें उतना ज़्यादा बच्चे उस ओर आकर्षित होते हैं। नहीं, बिल्कुल इस प्रतिबंध का फ़ायदा ये नहीं है कि ये लागू हो जाएगा और तब सब ठीक हो जाएगा। इस प्रतिबंध का फ़ायदा ये है कि आप और मैं और जो बच्चे आपके पीछे बैठे हैं और जो लोग इसको सुन रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये इसका फ़ायदा है। और अगर आपने पूछा कि इसका हानि क्या है, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को समझ में आए कि प्यार लाइक्स में नहीं है, सोशल मीडिया के लाइक्स में। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा इंटरनली मोटिवेटेड हो, कि उसका कुछ करने का खुद से दिल करे, इसलिए ना कुछ करे ताकि दूसरे लोगों को अच्छा लगे, राइट। और हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा अगर हमारे परिवार से जुड़ा रहे तो 16 साल की उम्र तक, 15 साल की उम्र तक, कोई भी आप उम्र पकड़ लीजिए, जब तक उनका ब्रेन अभी डेवलप हो रहा है, हम दुनिया को उनकी डोपामीन एडिक्शन को इस्तेमाल ना करने दें। एज अ पेरेंट ये हमारा कर्तव्य है। और बच्चे पेरेंट के पास आते हैं बोलने के लिए, अरे मेरे सारे दोस्तों के पास है, वो आपस में बात कर रहे हैं, मैं अगर नहीं करूंगा तो मेरी दोस्ती टूट जाएगी, है ना। और रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि जब बच्चों से फ़ोन ले लिया गया और उनको 1 महीना मॉनिटर किया गया, तो उनको अपनी दोस्ती ज़्यादा मजबूत लगी जिनसे वो बात कर रहे थे। पर हरप्रीत जी, ये शुरुआत में प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि कुछ टीनेजर्स में ये देखा भी गया है कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इसको लेके एक तरह का एडिक्शन है। तो जब वो चीज़ आप वहाँ से हटाते हैं, और उस समय किस तरह से केयरफुल रहना पड़ता है कि आपने अपने बच्चे से फ़ोन या सोशल मीडिया हटा दिया, उनको नहीं दिया, पर उनके दूसरे दोस्तों के पास है, एक पीयर प्रेशर है,
तो उसका भी एक असर होता है बच्चे पर कि दूसरों के बिल्कुल। पास है, मेरे पास क्यों नहीं। एक लड़का पीछे नगमा जी जिसने क्या किया कि पेरेंट्स दूसरे रूम में थे, उस लड़के ने वो गेम कर रहा था, सोशल मीडिया कर रहा था, उसने शीशे पे लॉग आउट लिखा और छलांग मार दी जी जी अपनी 14th फ्लोर की बिल्डिंग से। घर में किसी को नहीं पता लगा, घर वालों को व्हाट्सएप के ग्रुप से पता लगा कि ऐसा कुछ हो रहा है। यू नो, तो आई थिंक दिस इज द स्टेट ऑफ हम दुनिया में हम कहाँ पे हैं। तो हम सब लोगों को ये एक बार दोहराना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को भी और यहाँ मौजूद हमारे जितने बच्चे हैं उनको भी, कि इस तरह का खतरा भी होता है कि आप एक घर में हैं, बच्चे ने लॉग आउट लिखा और वो छलांग लगा देता है, उसकी जान जाती है, लोगों घर वालों को भी पता चलता है सोशल मीडिया के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए। तो ये कितना ख़तरनाक है कि लोग अपनी अपनी वर्चुअल दुनिया में बंद है और लोगों को एक दूसरे के बारे में, पहले तो हम बात करते थे कि पड़ोसी एक दूसरे को नहीं जान रहे, अब घर के अंदर घर के जो सदस्य हैं वो एक दूसरे को नहीं जान रहे हैं, हालचाल नहीं जान रहे हैं। ईमानदारी से ये इससे दूर रहना कितना मुश्किल है, आप में से जो बोलना चाहें। और ये जो प्रतिबंध की अभी बात है उसका आपको क्या लगता है, फ़ायदा होगा? आपके दोस्त भी इस्तेमाल करते होंगे, आप भी इस्तेमाल करती होंगी थोड़ा बहुत, तो आई थिंक इस प्रतिबंध से काफ़ी फ़ायदा होगा, पर क्योंकि प्रॉब्लम लगती है आपको ईमानदारी से? ये इसलिए नहीं कि हम लोग ये बात कर रहे हैं, पर एज अ टीनेजर व्हाट डू यू फील? देखिए, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर समस्या के भी दो पहलू होते हैं। तो ऑल्दो सोशल मीडिया से हमारे कनेक्शंस बढ़ते हैं, हमारी सो कॉल्ड दोस्तियाँ बढ़ती हैं, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है, लेकिन ये भी प्रॉब्लम्स हैं कि हम इतने सारे आइडियाज़ से एक्सपोज्ड हैं कि हमें खुद वी आर क्वाइट इम्प्रेशनेबल, हमें खुद पता नहीं चलता व्हेन डू यू फील ट्रबल्ड? ये लगता है कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, या लाइक्स का प्रेशर कितना होता है? देखिए, मी पर्सनली आई डोंट पोस्ट, सो You don't. Okay, good. आई वुड That's a रादर very good स्टे thing. अवे फ्रॉम इट। हाँ. लेकिन Anybody else here कोई और सोशल मीडिया में, मतलब इंस्टाग्राम या फेसबुक इस्तेमाल करता? पीछे भी माइक देंगे। आई वांट पीपल, ऐसे भी बच्चे, क्योंकि रियलिटी ये है कि लोग हैं सोशल मीडिया पे। हाँ, सो मैं सोशल मीडिया पे पर्सनली नहीं हूँ। हाँ. और मैं ये बताना चाहूँगी कि जिस तरह से बहुत लोगों को सोशल मीडिया यूज़ करते देखकर लगता है कि शायद और यूज़ कर रहे हैं, मुझे भी कर लेना चाहिए, दोस्ती बढ़ेगी। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जी, क्योंकि जी। यूट्यूब और बाकी चीज़ें तो आप वो इस्तेमाल कहीं करती हैं रिसर्चेस आवश्यकता के लिए। भी होती है उसकी, रिसर्च करने के लिए और नई नई चीज़ें जानने के लिए उसकी कहीं आवश्यकता भी है। पर सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम, डिस्कॉर्ड और ऐसे बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं, मुझे लगता है लोगों में फोमो सिंड्रोम बहुत है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। वह डर जाते हैं कि हम नहीं यूज़ करेंगे तो कुछ मिस हो जाएगा। हम स्कूल में बहुत होता इसमें है, शायद स्नैपचैट, टिकटॉक, इस तरह की चीज़ें भी हैं। जी अनिल जी। हाँ, What you are saying, I completely agree with you. Yes. इसके पीछे का कीवर्ड है कनेक्ट. यस, And they have, actually speaking, these tech giants have used that word to their advantage. So, if there is a proper connect of mummy, papa with the child, in earlier times when there was a joint family, there was a grandfather living alongside, will make sure that he has a vent with the child and the child has a vent with him. That means there is someone superior who can guide you. जी. कोई बड़ा ऐसा है जो बड़े को धमका सकता है, तो आपका एक कनेक्ट बिल्ड हो जाता था। आज लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया है तो आप व्हाट्सएप करेंगे तो कनेक्ट बन गया, तो दे हैव प्लेड ऑन दैट। प्रॉब्लम ये है कि दैट, जैसे बच्चे ने कहा भी कि क्रिएटिविटी बढ़ाता है, तो बेटा करेक्ट योर सेल्फ, ये क्रिएटिविटी घटाता है। दिस इज द रिसर्च। एंड वाई, आप सोचिए, अभी पीछे एआई इस लेवल पर पहुंच चुका है कि दुनिया का जो सबसे डिफ़िकल्ट कॉन्टेस्ट होता है मैथमेटिक्स का, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, जो हाई स्कूल ग्रेडर्स आप लोग बच्चे देते हैं, वो संसार में तकरीबन 600 बच्चे अपीयर होते हैं हर साल। हमारे देश से भी 6 साल इस बार 6 बच्चे गए और जिनमें से 4 बच्चे बहुत अच्छा प्राइज़ जीत करके आए। आप सोचिए, वो पेपर मोस्ट डिफ़िकल्ट है इस एज पे, वो पेपर मशीन को दिया गया। ऐसे 5 साल के पुराने पेपर्स मशीन को दिए गए, 30 में से मशीन ने 26 सवाल कर दिए। गूगल के डीप माइंड ने 26 सवाल कर दिए। उनको माइंड कौन दे रहा है गूगल को? हम। तो क्रिएटिविटी गूगल नहीं बना रहा है, क्रिएटिविटी कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं बना रहा है, वो आपकी इनहेरेंटली आपके अंदर है। लेट्स अंडरस्टैंड दैट। इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आप क्रिएटिविटी की बात करते हो, तो जब आप सोशल मीडिया पे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, ये लोग अब जिनके पास फ़ोन है इस टाइम, वो फ़ोन हमें सुन रहा है जी। जो भी मैं बोल रहा हूँ, जैसे ही मैं अपना ओपन करूँगा ऐप, वो इसी से रिलेटेड मुझे फीड दिखाना शुरू कर देगा।
और यानी कि आपके माइंड को भी इन ए वे कवर कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है कि दैट यू थिंक लाइक दैट ओनली। तो जो चीजें आपको जी जो चीज़ें आपको पसंद है उसी की सजेशंस भी आने लग जाती हैं, आपके दिमाग को भी कंट्रोल करता है उस हिसाब से, और क्रिएटिविटी, कुछ आइडियाज़ आपको भले ही मिले लेकिन आखिरकार वो आपके आइडियाज़ और ख़त्म होते हैं क्योंकि आप ओरिजिनल कुछ नहीं सोचते। और किसी ने कहा है ना कि बोर होना जो है वो ज़रूरी है क्रिएटिव होने के लिए। तो जब आप बोर ही नहीं होंगे, हर समय एंटरटेन्ड होंगे, तो शायद आप कुछ क्रिएट कर नहीं पाएंगे क्योंकि आप खुद स्टिमुलेटेड है हर समय आपका माइंड। किसी और का कोई सवाल है यहाँ पर कि दुविधा है कि हम लोग क्या करें? इधर भी माइक दें थोड़ा सा प्लीज। सर मेरा यह सवाल था कि जो ऑस्ट्रेलिया ने बैन लगाया है सर, पर अगर सर उसमें जो बच्चे हैं सर वो अगर VPN यूज़ करते हैं तो सर वो तो मतलब जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है सर उससे कनेक्ट हो सकते हैं, तो सर VPN पे आपका क्या ख्याल है? देखिए, ये सबसे बेहतर फैसला नहीं है, हो सकता है, पर इस समय इससे बेहतर कोई और विकल्प नहीं है इस समस्या को रोकने का जी। और उनको भी पता है ऐसा होगा। कुछ बच्चे आज भी झूठ बोलेंगे कि मैंने एज मेरी 18 के ऊपर है। हो सकता है कुछ पेरेंट्स दबाव में अलाउ भी कर दें, प्रेशर में आके, इसीलिए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं है। पर सोशल मीडिया कंपनीज के ऊपर कार्रवाई कि अगर आपको पता चलता है, एवरी कंपनी नोज, आज गूगल को पता VPN यूज करे, दुनिया में 2500 VPN की कंपनीज है, उनके पास 150 IP है, टोटल मिला के 12000 होते हैं। दे ऑल हैव दैट लिस्ट ऑफ डेटाबेस। तो जहाँ रोकना है वो रोक पाते हैं। दूसरा मैं बताऊंगा नगमा, एक सबसे बड़ी समस्या है कि मैं इतने स्कूलों में जाता हूँ काउंसलिंग के लिए, जब आप टीचर्स के सामने और पेरेंट्स के सामने बच्चों से बात कर रहे हैं इंटरनेट के बारे में, इसके बारे में, समस्याएं बहुत अलग हैं। जब आप उनसे अकेले में बात करते हैं, समस्या दूसरी हैं। बच्चे ये कहते हैं कि मेरे सारे जो दूसरे क्लासमेट्स हैं वो ChatGPT से ऐसे और असाइनमेंट लिख के आ रहे हैं, सर मैं क्यों नहीं करूं? वो तो नहीं पकड़े जाते जी। एक स्कूल वाला कहता है कि मेरे टीचर ने पकड़ लिया तो देयर इज नो गिल्ट। वो मुझे बोल रहे हैं कि अब हम ऐसे कैसे बचे कि प्लेगरिज्म में पकड़े ना जाएं। देखिए, आप साइकोलॉजी सोचिए, वो ये गिल्टी नहीं है कि मैं इसको गलत कर रहा हूँ, गिल्टी है कि उससे बचना कैसे है जी। दूसरा, अंडर 18 के अंदर आप सोशल मीडिया की बात करें, डेटिंग एप्स, इट हैज बिकम अ न्यू प्रेवलेंट। मतलब विल यू अलाउ, आप कहाँ, मतलब हम किस दौर में लेके चले जाएंगे? तो कहीं ना कहीं चूंकि आप स्कूल में जाते हैं, ये किस उम्र से शुरू हो जाता है? क्लास 6, क्लास 5, क्लास 7, इन सब के बच्चे ChatGPT तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, बट स्नैपचैट है। और देखिए, मैंने वही बताया ना, हाँ। अगर आप कल ऐसे ही नहीं लिख पाएंगे, आपको एक ऐसे लिखना है, 2 दिन लगते थे, सीखने में गलतियां होंगी, दोबारा असाइनमेंट दिया जाएगा। आप पढ़ते थे, आज आप एकदम परफेक्ट ऐसे लिख के जा रहे हो, और एक समय ऐसा आएगा पूरी की पूरी क्लास एक सेम ऐसे लिख के लेके आएगी। क्योंकि देखिए, ये सब लिंग्विस्टिक मॉडल्स हैं, तो ये कोई अलग-अलग पोएम नहीं लिख रहे हैं। क्रिएटिविटी की बात अभी की अनिल जी ने ना, कि वो क्रिएटिविटी है ही नहीं, सब लोग एक ही काम नहीं, अलग ऐसे नहीं लिखेगा। ये एक समस्या है। किसी और का कोई सवाल यहाँ पर है लेने के लिए? मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आपके मन में परेशानी, दुविधा इसे लेकर है कि सोशल मीडिया को हम बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, नहीं रहे तो क्या कटआउट फील होता है, जो फोमो की बात की अभी? एन ईयर फ्रॉम टुडे मैं सोशल मीडिया पे नहीं था, तो लाइक देन द ओनली रीज़न मैं सोशल मीडिया पे आया क्योंकि मेरी ना दीदी वेंट टू अ हॉस्टल, तो अभी वो अपनी फाइनल ईयर में है। तो जब वो हॉस्टल गई थी, उन्होंने कहा था कि अगर बात करना है, कम्यूट करना है, तो तू भी इंस्टाग्राम इंस्टॉल कर ले, कि इवन आई विल देन वी बोथ कैन टॉक ओवर देयर, बिकॉज उन पे व्हाट्सएप नहीं था। तो अब ऐसा हो गया था कि आई यूज्ड इंस्टाग्राम जस्ट टू टॉक विद हर। अब शुरुआत तो ऐसे ही हुई थी, बट धीरे धीरे रील्स खुले आए, 5 मिनट लगाए एक दिन पे, दूसरे दिन 10 मिनट हो गए, तीसरे दिन 30 मिनट हो गए, ऐसे ही ऐसे 2 घंटे 3 घंटे रील्स में ही बिताने लग गए। वो सबसे बड़ी। मैं इसके लिए वीरी और हरप्रीत दोनों को इंक्लूड करना चाहूंगी। हरप्रीत, एक बहुत बड़ी समस्या ये है और आपसे गाइडेंस चाहेंगे, बहुत सारे पेरेंट्स भी सुन रहे हैं, हम सब लोग जानना चाहेंगे कि क्या अच्छा तरीका है इसको धीरे धीरे बच्चों को इससे वीन अवे करने का? किस तरह से आप क्या सजेस्ट करते हैं? मैं कह रहा हूँ, अगर एक बच्चा दिन में 10-15 घंटे देख रहा है, अगर वो समस्या आ गई है तो आपको थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। बट मोस्ट बच्चे 3-4 घंटे इसके आसपास हैं, तो आप एक्चुअली कल सुबह से बंद कर सकते हैं। आपको कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको बच्चे के साथ रहने की ज़रूरत है। ये बच्चे को डांटने की ज़रूरत नहीं कि तुम गलत कर रहे हो, बच्चा इसमें गलत नहीं कर रहा। हमारे एवोल्यूशन के हिसाब से इसके कारण हमारा डोपामीन ट्रिगर होता है, इसलिए द वर्ल्ड वांट्स आवर चाइल्ड टू बी अ कंज्यूमर, तो वो कंज्यूमर बन रहा है। तो हमें एज अ पेरेंट हमारा काम करना है, हमें प्यार से बच्चे को मना करना है और उसके साथ में रहना है, बस इतना ही करना जरूरी है। और ये पर उसमें ये समस्या आती है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि जब आप वहाँ पे हैं नहीं और आपके अपने भी काम है और ज़्यादातर पेरेंट्स वर्क करते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या तो यही आती है कि आप बच्चों के साथ क्वालिटी
टाइम भी स्पेंड नहीं करते और क्वांटिटी भी नहीं है समय का, उतना समय नहीं देते, या फिर जब आप आते हैं तो आप भी अपने अपने फोन पे होते हैं? नहीं, बिल्कुल आपकी सही बात है। और मेरा कहना यह है कि 16 साल से कम के बच्चे के पास एक स्मार्टफोन नहीं होना चाहिए। उसकी सेफ्टी के लिए एक नॉर्मल फोन होना चाहिए, है ना, जिससे वो अपने माँ बाप को कॉल कर सके। एक वॉच हो सकती है जिससे वो अपने माँ बाप को कॉल कर सके, क्योंकि अगर हम फोन देंगे तो VPN हो जाए, कुछ भी हो जाए, सोसाइटी के प्रेशर के अंडर आके इन ऑल प्रोबेबिलिटी बच्चा एक्सेस करेगा ही करेगा। प्रेशर नहीं होता है रिरी कि दूसरों के पास फोन है, मेरे पास क्यों नहीं? बच्चे ये भी सवाल करने लगेंगे। हाँ जी, वो भी है। मैं एक्चुअली एक कहूंगी, अभी रिसेंटली कल ही एक मदर ने मुझे लिखा कि मेरे 8 साल का बच्चा अपनी दादी का फोन यूज करता था होमवर्क करने के लिए। हेलो जी, हाँ। और बोला कि मैं 1 साल के बाद मैंने जब चैट वो देखा फोन का हिस्ट्री, तो पता चला कि वो पॉर्न देख रहा है। तो देखिए, हमने ये चर्चा में कहा ही नहीं कि जब 16 साल से कम उम्र के बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन आ जाता है तो पोर्नोग्राफी से लेके बहुत सारा वायलेंट कंटेंट भी कंज्यूम किया जाता है, जिसमें बच्चे की कोई गलती नहीं, कई बार वो गलती से देख लेता है। तो ये 16 साल के नीचे वाला जो कायदा है वो इसमें और बहुत रिस्क है। वायलेंस, पॉर्न का तो है ही, साइबर बुलिंग की इम्पैक्ट 16 साल के उम्र के ब्रेन पे इतनी हो रही है कि बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं और ईटिंग डिसऑर्डर्स डेवलप कर रहे हैं, वो कंपैरिजन में और वो बुलिंग में। आज लोग मुझे एक बार फिर ये बताना भी जरूरी है कि साइबर बुलिंग है क्या? रिरी, साइबर बुलिंग किस तरह की साइबर बुलिंग बच्चे फेस करते हैं? बच्चे भी जाने की क्या क्या हो सकता है। हाँ, साइबर बुलिंग मतलब नेमलेस अकाउंट्स होते हैं या नेमलेस फेसलेस अकाउंट, जो आप कुछ भी पोस्ट करो, अपना फोटो पोस्ट करो, अपना कोई ओपिनियन लिखो, तो ये लोग आपको गंदी तरह से ट्रोल करते हैं। मतलब बिकॉज ये लोग के पास फेस नहीं है, नेम नहीं है, आमने सामने शायद जो कुछ ना बोल सके, वो लोग सोशल मीडिया पे लिखते कुछ भी अनाप शनाप गालियों से लेके पर्सनल अटैक्स कर लेते हैं। और हम जैसे लोग जो सोशल मीडिया पे हैं, आज मैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हूँ, पर मेरी उम्र पे मैं ये ट्रोल फिर भी मैनेज कर सकती हूँ। बट एक 15-16 साल का बच्चा है जिसका अभी बॉडी डेवलप हो रहा है, उसका सोशल स्किल्स डेवलप नहीं है, उसके साथ जब ये चीजें होती है तो यही बच्चे सुसाइडल थॉट्स की तरफ जाते हैं। वो बॉडी शेमिंग की वजह से ईटिंग डिसऑर्डर्स, एनोरेक्सिया, बुलिमिया हो जाता है। ये लोग खाते नहीं है। लड़कियां पतली होने के, गोरी होने के चक्कर में इतना अपने आप को स्ट्रेस में और एंजाइटी में लाती हैं। तो इसके बहुत सारे और सोशल इश्यूज भी हो रहे हैं। जैसे मैंने कहा, पोर्नोग्राफी तो अभी इतना कॉमन हो गया कि 8-10 साल के बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन आ गया, हमें पता नहीं चला 3-4 मिनट में कौन सा क्लिप उसके हाथ में आ गया। और ये सारी चीजें तो मतलब एडिक्शन का एक नेक्स्ट लेवल हो जाता है, राइट? तो मेरे हिसाब से एज पेरेंट्स हमें हम तो जो करते हैं कि हम घर में ही कंपटीशन करते हैं कि चलो सोशल स्क्रीन टाइम कितने हम कम कर सकते हैं। एज अ फैमिली वी ट्राई टू कम्पीट कि भैया लेट्स रिड्यूस आवर स्क्रीन टाइम। हम लोग स्क्रीन टाइम कम किया तो वी रिवॉर्ड आवरसेल्व्स, राइट? और मेरे हिसाब से बच्चे बड़े होते हैं 20-21 साल के, उसके बाद उनका ब्रेन भी उस तरह से डेवलप होता है कि उनका जो इम्पल्स कंट्रोल सेंटर होता है ना मैम, वो 25-26 साल के बाद फुली डेवलप होता है। जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनका इंपल्स कंट्रोल का जो ब्रेन का सेंटर है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो डेवलप ही नहीं हुआ। मैं ये भी जानना चाहूंगी कि बच्चों के मेंटल ग्रोथ पे भी किस तरह का असर डाल रहा है। व्हाट आर द चेंजेस, बदलाव जो दिखाई देते हैं इसमें? विराग जी, आप इसमें जोड़ना चाह रहे थे? नहीं, मैं दूसरी चीज़ें कहना चाह रहा था। हम लोग अभी आज़ाद संविधान की 75वीं हम लोग मना रहे हैं संविधान दिवस, और संविधान में फंडामेंटल राइट में जीवन का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। सरकार की ड्यूटी है कि वो बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करे। और जब अभी जैसे जितिन जी ने बोला कि भाई गेमिंग के बारे में बोला, डेटिंग ऐप्स के बारे में बोला, या मैडम ने पोर्नोग्राफी के बारे में बोला, तो ये हम बहुत ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। सोशल मीडिया की बात तो अब पुरानी बात हो चुकी है, 10 साल पहले की बात। अब बात ये आ गई है कि सोशल मीडिया के साथ साथ आपके हाथ में जब स्मार्टफोन है तो आप उस स्मार्टफोन से क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। अभी एक बच्चे ने VPN के बारे में पूछा, तो सोशल मीडिया को जब आप VPN से इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित तौर पर समाज को, लोगों को, इन कंपनियों को पता चलेगा। इसलिए इन कंपनियों की तगड़ी जवाबदेही की गई है। और भारत में भी, संसद में भी जो IT मिनिस्टर, उन्होंने चिंता जाहिर की है। तो सवाल इस बात का है कि जो हिंदुस्तान, हम जिस 2047 की बात कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि हम सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेंगे, सबसे विकसित राष्ट्र बनेंगे, विश्व गुरु बनेंगे, तो उसके लिए सिर्फ ये कानून का मसला नहीं है। क्योंकि कानून बनेगा, कानून का पालन कैसे होगा, कानून के पालन में, अब कल के दिन कानून के पालन में आपने बोला कि ID कार्ड की अनिवार्यता कर दें या बायोमेट्रिक्स की अनिवार्यता कर दें, तो सोशल मीडिया कंपनियों के पास आप एक और डेटा दे रहे हैं, आपकी प्राइवेसी को खतरे हो रहे हैं। तो हमें इसमें, मुझे लगता है कि छोटा विषय नहीं है। ऑस्ट्रेलिया एक छोटा देश है जहां पर कि बहुत कम समस्याएं हैं। हिंदुस्तान में इतनी बड़ी आबादी, क्योंकि आप बच्चों
को तभी आइडेंटिफाई करेंगे जब बाकी लोगों को कर पाएंगे। तो 140 करोड़ के देश में ऐसा ना हो कि ये क्राइसिस से सोशल मीडिया कंपनियां अपना एक नया व्यापारिक मॉडल तैयार कर लें। तो मुझे लग रहा है कि देश में जो विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और जिसके बड़े टारगेट हैं, क्राइसिस की स्थिति में हैं हम सभी लोग, पेरेंट्स भी हैं ज्यादातर यहाँ पर जो अडल्ट्स मौजूद हैं। जी, अगर हम बात करें समाधान की, तो इसका समाधान दो एंड पर है, एक पेरेंट के हिस्से पर है और एक स्कूलों के हिस्से पर है। तो एज ए स्कूल प्रिंसिपल, मैं कहूँगा स्कूल में आप लोग इसको किस तरह इंश्योर करते इसका हैं? बहुत आसान तरीका जो मुझे दिखता है वो ये कि आज से लेटेस्ट से 40 साल पुराने स्कूलिंग सिस्टम को देखिए, तो सारे बच्चे पीटी किया करते थे, पूरा स्कूल एक साथ पीटी कर रहा है। फिजिकली आप एक्टिव हो गए जी, आप एक दूसरे से कनेक्ट भी हो गए, बड़े ने छोटे से भी मुलाकात कर ली, छोटे ने बड़े से मुलाकात कर ली। आज अब क्या हो रहा है, नए मॉडल और स्ट्रक्चर के अंदर बच्चे आए, अपने क्लासरूम्स में चले गए, एक सर्टन आइसोलेटेड तरीके से लिमिटेड असेंबलीज हुई, लिमिटेड पीरियड ऑफ फिजिकल एजुकेशन रह गए। मुश्किल से वीक में 2 पीरियड मिलते होंगे। बच्चों कितने मिलते हैं तुम्हारे को? एज ए प्रिंसिपल मुझे पता है, बहुत मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 2, एक या 2। अब अगर मान लीजिए, आप सोचिए कोई भी स्कूल जो 6 घंटे चल रहा है और 5 दिन चलता है, 30 घंटे में आपको 30 मिनट या 40 मिनट फिजिकल एजुकेशन के लिए ड्राइव किया जा रहा है, जबकि आपकी कोर नीड अगर देखी जाए, एक इसका बहुत बड़ा समाधान फिजिकल एजुकेशन है, बच्चों को मैदान में निकालना है, बहुत बड़ा। जो अनिल साहब कह रहे हैं, सेम चीज ऑस्ट्रेलिया के कानून में है कि सोशल मीडिया छोड़ो, खेल के मैदान में आओ, फुटबॉल खेलो, फिजिकल एक्टिविटीज करो। और दूसरी चीज उन्होंने बोला कि पेरेंट्स और टीचर के बारे में, स्कूल के बारे में, तो जो शिकायत अधिकारी का प्रावधान है, तो नोडल ऑफिसर के पास आप तुरंत बताएं कि ये बच्चा है जिसको कि उसको अलग किया जा सके। एज अ पेरेंट आपकी समस्या कितनी बड़ी, आप कैसे मैनेज करती हैं बच्चों को अपने? सर, मैं ये अनिल सर को क्वेश्चन करना चाहती हूँ। हमने आज अभी देखती हूँ कि लॉट ऑफ मैसेजेस विल कम इन द व्हाट्सएप कॉन्ग्रेचुलेटिंग, सपोज किसी ने कुछ अचीव कर लिया, बट आमने सामने देखो तो देयर इज नो, दिस इज वेरी फनी, जानते नहीं। हाँ, दैट इज सोशल मीडिया एक्चुअली किसी को सोशल नहीं बना रहे, दे आर पुटिंग माने चिल्ड्रन इनटू देयर ओन कुकून और इन देयर ओन शेल। तो मैम, आप इंश्योर कैसे करती हैं अपने घर में कि बच्चे जो हैं, या कितना समय अलाउ करती हैं? हाँ, वो तो हम करते हैं कि आफ्टर से 8 o'clock नो सोशल मीडिया, बट एज स्कूल हाउ कैन दिस बी इनकलकेटेड इन द चिल्ड्रन? चिल्ड्रन शुड बी मोर सेंसिटिव। ओके, एक आपका भी कोई सवाल है, आप कुछ इस पर सुझाव या कुछ देना चाहें? या मेरी ना मेन एक कंसर्न है कि जैसे एज अ वर्किंग मदर मुझे क्या लगता है कि जैसे मेरी डॉटर क्लास 10th में है, तो क्योंकि वर्किंग आवर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं आजकल और पेरेंट्स यूजुअली घर में नहीं होते, तो बच्चे अनमॉनिटर्ड घर पे रह जाते हैं। तो इस विषय पे मुझे थोड़ी फिक्र होती है कि ऐसे में मेरे पीछे से मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। एक तो अनिल जी के लिए सवाल था, और दूसरा जो सवाल आपका, मैं हरप्रीत और रीरी को इंक्लूड करना चाहूंगी। हरप्रीत, आप इस पर सुझाव देना चाहेंगे? ये बहुत पेरेंट्स की समस्या है कि बच्चे अनमॉनिटर्ड रहते हैं, तो फिर आप क्या करें, छोटे बच्चे खास करके? जी, आई थिंक नगमा जी, दुनिया का ये सबसे बड़ा चेंज है और ये पिछले 20 साल में पहली बार हो रहा है कि 0 से 10 साल के बच्चे बिना एक कांस्टेंट लविंग एडल्ट के बड़े हो रहे हैं। यू नो, अब इसमें कुछ सही और गलत की बात नहीं है, इसमें खाली यही बात है कि अगर बच्चे को हमें ठीक से बड़ा करना है तो एक कांस्टेंट लविंग एडल्ट की प्रेजेंस ऑलमोस्ट हर समय उनके साथ जरूरी। जितने लोग यहाँ पे बड़े बैठे हैं इस रूम में या जो सुन रहे हैं बड़े, उनको याद होगा या उनके मम्मी या पापा, कोई एक हमेशा रहता था, और उस समय तो मोबाइल और इस सब चीज़ों का चक्कर भी नहीं था। अब जब इन सब चीज़ों का चक्कर है तो हमें अपने बच्चे से जुड़ा रहना पड़ेगा, उसका कोई ऑल्टरनेट है ही नहीं, है ही नहीं, मतलब है ही नहीं। नाउ अगर हम सब बड़े काम करना चाहते हैं, घर के लिए ज़रूरी है, फाइनेंशियल स्थिति के लिए ज़रूरी है, देन फिर हमें मॉनिटर करना पड़ेगा कि अगर हमने फ़ोन दिया है तो फिर फ़ोन पे वो क्या देख रहा है उसके लिए एक ऐप डालनी पड़ेगी। तो दैट इज़ द ओनली वे टू डू इट। बट आई एम सेइंग मॉनिटरिंग फाइनली किसी को भी पसंद नहीं है, है ना, तो उससे तनाव बढ़ता है। बट अगर फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है, और एक लविंग फिजिकल प्रेजेंस किसी का, कि बच्चे अपनी बातचीत शेयर भी कर सकें, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपने जो सवाल पूछा था, मैं अनिल जी आपको इंक्लूड करना चाहूँगी कि स्कूल में क्या करें। उन्होंने पूछा था कि स्कूल्स में कैसे और हम बेहतर कर सकते हैं। देखिए, जहाँ तक स्कूलों का सवाल है वो बहुत ही सिंपल, इसमें ना जो शब्द अभी यूज़ किया हरप्रीत ने, लविंग,
प्यार एक ऐसा समाधान है जो किसी भी समस्या को दूर कर देगा। अब सवाल उठता है कि स्कूल में वो कैसे इनकलकेट हो। तो उसके लिए जो क्लास टीचर एक मॉडल चलता है, जो मेजॉरिटी सभी स्कूलों में चलता है, शी एक्ट्स एज ए मदर। वो शुरू में 10 मिनट 15 मिनट जब आप बात कर रहे होते हैं, तो जब क्लास टीचर अपना काम कर रहा है और अगर अच्छा शिद्दत से काम करे, तो आप रात को कितने बजे सोए, आपने सुबह क्या खाया, मम्मा आज खुश थे या नाराज़ थे, सम स्मॉल क्वेश्चंस, ये ऐसे सवाल अगर टीचर विद इन द क्लासरूम एज ए फ्रेंड बना ले, टू कनेक्ट विद द करेक्ट। और ऐसे सिनेरियो मैंने देखा है, बच्चे इतने अच्छे और इतने बढ़िया हैं ग्लोबली, अगर आपने कनेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटा सा कनेक्ट छोड़ा जी, वो आपको वापस आके जवाब देते हैं। मैं एक सवाल यहाँ से इनसे लेना चाहूँगी, क्या नाम है तुम्हारा और किस क्लास में हो? सर माय नेम इज़ मुस्तफ़ा एंड आई एम इन क्लास 9th। क्लास 9। सर और मुझे मुस्तफ़ा, आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आपका कोई सवाल है? मैम आई हैव अ क्वेश्चन। ओके सर मैं पहले आपकी एक बात को कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहता हूँ। सर आपने बोला था कि सिर्फ 1 या 2 पीरियड्स मिलते हैं हमें पीटीज के लिए। सर मैं डीपीएस नोएडा में हूँ। सर हमें 3 गेम्स पीरियड्स मिलते हैं 1 वीक में। सर और उसमें से भी पिछले 1 मंथ से ये हो रहा है कि दिवाली का ब्रेक मिल गया, तो उसके लिए वो गेम्स पीरियड हमारा क्लास में ही करवा दिया, उनको क्लास में भेज दिया। तो पिछले 2 मंथ से ऐसा हो रहा है कि हमारा वो पीटी पीरियड हमारे क्लास में आ रहा है और कोई अरेंजमेंट टीचर हो ही नहीं रहा है सर। और सर एक क्वेश्चन मेरा ये था कि मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं कि इंस्टाग्राम फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे जीसीज और प्रोफाइल बनती हैं जो एक स्कूल के ऊपर ही होती हैं, जैसे बेसिकली डीपीएसएन कोई भी जीसी, और उसमें वो बच्चों को ट्रोल करते हैं, टीचर्स को इंसल्ट करते हैं और कभी वो चीज़ें लीक हो जाती हैं। मेरे स्कूल में भी हुआ था सर। तो अगर आपके साथ ऐसा कोई केस हुआ है तो आपने कैसे फाइंड आउट करा है उसके एडमिन को? जितिन, आप भी बताना चाहेंगे इस बॉयज पर? आप लाकर कांड हुआ था। देखिए, बॉयज लाकर कांड हुआ था, दिल्ली हाई कोर्ट में मामला भी गया था। और उस समय ये बात आई थी कि ये जो बच्चों का जो स्कूल के सोशल मीडिया ग्रुप में जो उनका ऑनलाइन हैरेसमेंट हो रहा है, उस पर कैसे रोक लगाई जाए। और जो मुख्य मुद्दा, बाकी तो अनिल साहब बताएंगे, हम उसमें मुझे लगता है महात्मा गांधी विनोबा भावे की बात याद रखनी पड़ेगी कि उन्होंने जब बोला कि भाई बच्चे की मिठाई छुड़ाने के लिए पहले माँ बाप को या गुरु को अपनी मिठाई छोड़नी पड़ेगी। तो जब तक टीचर्स और पेरेंट्स, जब तक सोशल मीडिया में एडिक्शन है, वो बच्चों को मना नहीं कर सकते हैं। वो एक दूसरी सामाजिक समस्या है। हम फिलहाल उस कानून की बात कर रहे हैं कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे के हाथ में तलवार आप दे ही नहीं सकते। बिल्कुल, कम से कम वो कानूनन मना तो हो। जी अनिल जी। बेटे पहली बात तो आपका नाम बेटा? मुस्तफ़ा बेटे, हम कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे, हम दोनों एक साथ हैं बिल्कुल। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो आप कह रहे हो ये बहुत ही अच्छी बात है, जो अभी सर ने भी कहा। महात्मा गांधी जी के पास एक मदर अपने बच्चे को लेकर के आई और उन्होंने कहा कि महात्मा जी से, महात्मा इनको कहो कि आपका कहना मानते हैं कि ये चीनी खाना छोड़ दें। तो महात्मा ने कहा कि वेरी गुड, सवाल तुम्हारा बहुत अच्छा है बेटा, एक काम करना और माँ आप दोनों 2 हफ्ते बाद आना मेरे पास। 2 हफ्ते बाद वो आए महात्मा के पास। महात्मा गांधी ने कहा कि बेटा मम्मा ठीक ही कह रही हैं, इससे शुगर जो है ना बहुत अच्छी नहीं रहती है, चीनी खाने से पेट में उस टाइम बोलते थे चूरने पड़ जाएंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने कह दिया उसको और बच्चे ने कहना मान लिया। मदर को लगा कि ये हुआ क्या, तो मदर ने पूछा कि अगर आपको यही कहना था महात्मा तो आपने 2 हफ्ते पहले क्यों नहीं कह दिया। सवाल वही, उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते पहले तक मैं भी खा रहा था, मेरे पास कोई मॉरल ग्राउंड ही नहीं था मैं ये कह सकूं कि तुम मत करो। तो जब आप खुद नहीं करेंगे तब आपके पास वो अधिकार है नैतिक तौर पे कि आप किसी और को कुछ कह सकें। सब लोगों से मैं एक कंस्ट्रक्टिव सुझाव लेना चाहूँगी, क्योंकि एक ऐसी बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में हम सब लोग हैं इस वक्त कि एक हमारा जो अगला जनरेशन है उसको इसके चंगुल से कैसे निकाला जाए। तो आपसे शुरू करूं कि आप स्कूलों में क्या सुझाव देते हैं जाके? छोटे से बच्चे ने जिस तरह से बातों को समझा, कॉम्प्रिहेंड किया, एक ऑल्टरनेट व्यू पॉइंट दिया, यही सोच को हमको विकसित करना, नहीं तो हम उस भीड़ में खो जाएंगे जहां हम हाँ में हाँ मिलाएंगे और चुपचाप सुनते रहेंगे। देखिए ये सवाल खाली ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, सबसे बड़ी डिक्टेटरशिप चाइना भी अब जो है मोबाइल गेमिंग को बैन करके उन्होंने सारी गेमिंग कंपनी को कहा कि आप 1 से 1.5 घंटे से ज़्यादा गेम्स नहीं चलाएंगे। तो एक तरफ वन पार्टी डिक्टेटरशिप है, एक तरफ डेमोक्रेसीज हैं।
वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हैं जो जर्मनी वगैरह में कह रहे हैं कि हम 16 साल के बच्चे को 12वीं तक मोबाइल नहीं देंगे। ये समस्या हर लोग अलग अलग तरीके से इसका समाधान खोज रहे हैं। मूल में यही है कि बच्चों को मोबाइल के, इंटरनेट और सोशल मीडिया के एडिक्शन से बचाया जाए और मुझे लगता है भारत में भी होना चाहिए और सख्त पेनल्टीज होनी चाहिए। जो कि विराग भाई ने कहा कि कानून बनाने से मात्र नहीं होगा, जब तक डिटरेंस नहीं होगा कंपनीज के ऊपर कि जितना पैसा कमा रहे हो 3 गुना आपको पेनल्टी में देना पड़ेगा अगर बच्चों को आपने बाजार बनाया। तो सवाल मैं अंत में यही कहूंगा, चॉइस सरकार की है कि आप बच्चों से समाज बनाना चाहते हैं या उनको बाजार बनाना चाहते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चों से आप समाज बनाना चाहते हैं और किस तरह का समाज, आगे हम क्या उम्मीद रख रहे हैं या सिर्फ बाजार खड़ा कर रहे हैं। हरप्रीत, आपका एक सुझाव, एक कंस्ट्रक्टिव बात, और रिरी जो आपसे भी मैं जानना चाहूंगी, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, और जिस तरह के केसेस आप देखती हैं, बच्चे आपके पास, माँ बाप आते होंगे, तो आप उन्हें क्या कहेंगी, किस तरह से इस एडिक्शन से बचें? जी हाँ, मेरे 2-3 कॉन्क्रीट सुझाव हैं। एक तो बच्चों की सेफ्टी के लिए अगर फोन दिया है तो स्मार्टफोन मत दीजिए। वो जो सिंपल सा डम फोन बोलते हैं, नोकिया वाला, जिससे फोन कर सके और एसएमएस कर सके, हाँ वो फोन, तो फोन का फायदा मिलेगा पर सोशल मीडिया से दूर रह पाएगा बच्चा। दूसरा कि एज पेरेंट्स बच्चों के साथ, जैसे हरप्रीत ने कहा, कि एक्टिविटी ज्यादा करें। थैंकफुली मेरे बच्चे ऐसी स्कूल में गए जहाँ हर रोज पहला पीरियड पीटी का था, 5-6 days a week, फर्स्ट वॉज स्पोर्ट्स पीरियड। तो बच्चों, माँ बाप बैठ के बच्चों को एक्टिविटी में ना डालो, बच्चों के साथ मिलके फिजिकल एक्टिविटीज करो, ताकि आप एज अ फैमिली एक एस्टैब्लिश कर सके, एक हैबिट बना सके कि सब लोग ही सोशल मीडिया से दूर रहे। तो और जैसे हरप्रीत ने कहा, मैं बिल्कुल उसके साथ सहमत हूँ कि जब बच्चा फैमिली के साथ कनेक्ट नहीं फील कर पाता तो बाहर वो वैलिडेशन ढूंढता है, अप्रिसिएशन ढूंढता है, दोस्तियां ढूंढता है, तो वो घर में ही क्यों ना मिली जाए। अगर पेरेंट्स बच्चे के साथ जुड़े रहते हैं तो बच्चों को वो जरूरत, वो एडिक्शन की संभावना कम होती है। तो ये 3 सुझाव मेरे हिसाब से है जो हम आज ही, अभी ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैंने खुद एक डम फोन रखा है जो मैं अपना स्क्रीन टाइम कम करने के लिए यूज करती हूँ। सबसे बड़ा समाधान तो यही है कि स्मार्टफोन से बचें और डम फोन रखें, यानी कि अनस्मार्ट फोन रखें, तो फिर आप थोड़े हम स्मार्ट ज्यादा हो पाएंगे। फोन जब स्मार्ट हो गया है तो हम डम हो रहे हैं। एक्चुअली अगर हम डम फोन यूज रहे हैं तो हमारा फोकस कंसंट्रेशन बढ़ता है। सब लोग जो सुन रहे हैं, आप सबके लिए, बच्चों के लिए है, जो टीनेजर्स हैं, जो अभी अडल्टहुड की तरफ जा रहे हैं, और जो बड़े हैं, कि हाथ में आपके स्मार्टफोन है तो आपकी बुद्धि कम होती जा रही है, हम अनस्मार्ट होते जा रहे हैं, डम होते जा रहे हैं। हरप्रीत, आप भी अपनी एक्सपर्टीज। मेरा एक सजेशन है पेरेंट्स के लिए और एक रिक्वेस्ट है स्कूल्स के लिए। पेरेंट्स के लिए सजेशन है कि मुझे जेन्युइनली, मेरी खुद की बेटी है, मुझे समझ में आता है कि जब एक बच्चा आके आपसे फ़ोन मांगता है या बोलता है कि मैं अपने दोस्तों से बात करना चाहता हूँ, मुझे फ़ोन चाहिए, मुझे अकेला लग रहा है, बहुत दिल करता है कि हम अपने बच्चे के लिए सही करें और शायद उसको फ़ोन दे दें, क्योंकि बाकी सबके पास भी है। इसको रोकिए और बच्चे को प्यार से मना कीजिए। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, बच्चे को प्यार से मना करके स्मार्टफोन के लिए। इसमें आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आप सही कर रहे हैं, यह हर पेरेंट को समझ में आना चाहिए जी। और स्कूल से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जब मैं पेरेंट से बात करता हूँ, बोलता हूँ ये स्मार्टफोन शुरू कहाँ से हुआ, तो पेरेंट्स बोलते हैं स्कूल ने होमवर्क व्हाट्सएप पे या ऑनलाइन देना शुरू कर दिया, इसलिए मेरा स्मार्टफोन शुरू हुआ। तो स्कूल से रिक्वेस्ट है कि स्कूल्स होमवर्क को जितना टाइम फिजिकल रखें या व्हाट्सएप से दूर रखें, वहाँ पे ग्रुप्स ना बनाएं जिसमें बच्चों को ग्रुप बना के व्हाट्सएप पे PDF भेजा जा रहा है होमवर्क के लिए। स्कूल्स अगर ये कर सकते हैं तो ये सब 3-4 साल डिले हो सकता है। क्योंकि ये अक्सर ये एक तरह से एक्सक्यूज़ आता है कि पढ़ाई करना होता है, इसलिए चाहिए स्मार्टफोन, या होमवर्क उस पर आता है, तमाम इन्फॉर्मेशन। तो अगर स्कूल्स भी इसका ध्यान रखें और माता पिता जितने सब सुन रहे हैं, आज से ही अगर इस बात को हम ध्यान रखें और टाइम फिक्स करें और स्मार्टफोन बच्चों के हाथ में ना रहे, तो शायद ये समस्या सुलझाने में कुछ मदद मिलेगी। शुरू में हो सकता है कि बच्चों को थोड़ा बुरा लगे, लेकिन बाद में ये उनके सबके फ़ायदे के लिए है। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हमारे पास इतना ही वक्त है आज, पर हमारा, जैसे पहले जितने ने शायद कहा था कि समाधान या ज़रूरत ये, या हरप्रीत ने कहा था कि ये कानून जो बना है, इस बहाने हम इस पर बात कर रहे हैं, यही ज़रूरी है। अब उस कानून से होगा क्या, कितना फ़ायदा होगा, वो आगे देखेंगे, पर ये चर्चा हो रही है और ये सवाल उठ रहे हैं, इसके जवाब आ रहे हैं बच्चों से ही। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए।